कोई बात नहीं, शोर शराबा मत करो। अभी प्रवेश वर्जित है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा के शाह पर राम कथा के नाम पर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चा में रहते हैं। जगह जगह इन दिनों उनके आयोजन हो रहे हैं। ठीक ऐसा ही एक आयोजन हुआ है बालाघाट में, जहां पर एक ओबीसी विधायक को उनके मंच से धक्का मारकर उतार दिया गया। इसके साथ ही साथ वहां पर हंगामे की स्थिति हुई तो बागेश्वर बाबा यह कहते नजर आए कि हल्ला हंगामा नहीं कीजिए। माजरा क्या है? माजरा अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। यहाँ पर बाउंसर के साथ जिनकी बहस हो रही है वो वर्तमान में पिछड़ा आयोग के चेयरमैन भी हैं। इनका नाम है गौरी शंकर बिसेन। ये भाजपा के विधायक भी हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इनकी भी इच्छा हुई कि बालाघाट में बागेश्वर बाबा धर्म कर्म कर रहे हैं, राम कथा के नाम पर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद कर रहे हैं, तो चलिए मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन वहां अगर गए भी तो देखिए उनके साथ क्या स्थिति हो गई। बाउंसरों ने उन्हें मंच पर चढ़ने से रोक दिया और बहस शुरू हुई तो फिर धक्के देकर बाहर भी निकाल दिया। ऐसे में वो भड़क उठे और वहां से चलते बने। उनकी बेटी भी काफी गुस्से में वहां दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि यह आयोजन भाजपा के ही एक नेता के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य यजमान वही है, नाम है उनका रामकिशोर कावरे, जो राज्य मंत्री बालाघाट में इतने बड़े आयोजन को वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन उनकी ही पार्टी से एक विधायक साहब जो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी हैं, ओबीसी नेता हैं, और उनके साथ देखिए क्या सलूक हुआ। यह तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। वहां पर क्या कुछ हुआ है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कोई बात नहीं, शोर शराबा मत करो। अभी प्रवेश वर्जित है। तो देखा आपने गौरी शंकर बिसेन के साथ क्या सलूक वहां किया गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुराग द्वारे ने लिखा है, पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर जब पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने जब जाना चाहा तो वहां मौजूद बाउंसरों ने कथित तौर पर उन्हें रोका। बिसेन नाराज होकर अपने समर्थकों और बेटी के साथ वहां से चले गए। उनकी बेटी वहां पर काफी गुस्से में दिखाई पड़ रही थी। इसका भी विजुअल सामने आया है। वो चीख चिल्ला रही हैं, डांट डपट रही हैं। रामकिशोर कावरे पर उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है। क्या कुछ हुआ है वहां पर, जरा यह विजुअल भी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। तो देखा आपने वहां क्या स्थिति हो गई। ऐसा लगा कि गुस्से में कहीं भगदड़ ना हो जाए, लेकिन वाद विवाद के बाद ये लोग वहां से चलते बने। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओबीसी नेता का यहां पर अपमान क्यों हुआ? क्या पिछड़ों से बीजेपी अब खार खाने लगी है? क्या उन्हें 2024 के चुनाव में या फिर 6 महीने के दरमियान जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर इन्हें पिछड़े के वोट की जरूरत नहीं है? कैसे बीजेपी की नैया पार लगेगी अगर सार्वजनिक मंच से बार बार ओबीसी नेताओं का अपमान होता रहेगा? इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुराग द्वारे ने जो लिखा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि जाते वक्त उनकी बेटी राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे पर भी नाराज नजर आई। कावरे ने ही बालाघाट में ये आयोजन करवाया है। अब कावरे साहब के आयोजन में उनकी ही पार्टी के एक नेता के साथ अगर ऐसा सलूक किया जाएगा तो विवाद तो बढ़ना तय ही है। हमने कहा कि ओबीसी नेता को धक्के मारकर उतारा गया। ठीक इसी तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति का भी मान नहीं रखा गया है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करें, उनकी ही तस्वीरें चमके। इस वजह से ना तो राष्ट्रपति को इसमें बुलाया गया, ना उपराष्ट्रपति को इसमें बुलाया गया। खास करके जगदीप धनखड़ को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। यहां बीजेपी उन्हें भी निराश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब सार्वजनिक कार्यक्रम, धर्म कर्म का कार्यक्रम भी बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है, वहां भी ओबीसी नेताओं को साइड करने की कोशिश अगर होगी, ओबीसी नेता के साथ यह सलूक होगा तो बवाल तो मचना तय ही है। वैसे भी मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह को लेकर। यह लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। चाहे फिर यह लड़ाई सिंधिया गुट और भाजपा के पुराने गुट के बीच ही क्यों ना हो,
या फिर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में ही क्यों ना हो, लेकिन इन लड़ाई का खामियाजा पार्टी कैडर को उठाना पड़ रहा है। वैसे हिंदुत्व को साधने के लिए जिस हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मोहरा बनाया जा रहा है, उनके आड़ में बीजेपी अपने हित को साधने में लगी है, उससे साफ पता चलता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी एक राजनीतिक पार्टी के बीच जकड़ कर रह गए। हिंदू राष्ट्र के नाम पर उनका भरपूर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। काफी युवा है, इस वजह से जल्दी आवेश में भी आते हैं और प्रभाव में भी आ रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ लिया है। हाल ही में आपने देखा कि बिहार में कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेताओं के पूरे समर्थन और जोश को देखा गया। मनोज तिवारी जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्हें अपनी गाड़ी में घुमा रहे थे, होटल तक ले जा रहे थे, खाने पीने से लेकर हर एक चीज की व्यवस्था बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में राम कथा की जगह हिंदुत्व कथा कहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद एक्सपोज हो गए। बिहार की जनता यह समझ गई कि यह राम कथा और राम राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं। इस वजह से विवाद होना तो तय ही था। तो बिहार की जनता देखने सुनने तो आ गई, लेकिन इसका वहां पर कोई राजनीतिक और व्यापक प्रभाव पड़े ऐसा वहां के विश्लेषक नहीं मानते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खैर मध्य प्रदेश में तो उनका गढ़ ही है। वहां पर जब बालाघाट में इस तरीके का आयोजन कर रहे थे और बीजेपी के ही वहां प्रदेश में के राज्य मंत्री के द्वारा ऐसा आयोजन कराया गया, तो फिर पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के साथ बदसलूकी क्यों की गई, इस बात की जमकर चर्चा हो रही है। वहां पर हुआ क्या था, इस मामले में बंसल न्यूज ने भी खबर प्रकाशित की है। जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो कि वहां हुआ क्या था। बंसल न्यूज ने अपने हेडलाइन में लिखा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के दरबार में बाउंसर से भिड़े बालाघाट विधायक। जाने पूरा मामला। बताइए कि उस क्षेत्र के वो विधायक भी हैं, बावजूद इसके उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया है। बताया जा रहा है कि बालाघाट परसवाड़ा में 23 और 24 मई को बागेश्वर धाम का दरबार लगा था। इस दौरान 24 मई की रात को कार्यक्रम में अचानक से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन अपनी बेटी मौसम बिसेन के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंचे थे, जहां वे मंच पर चढ़ने लगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों और बाउंसर्स ने उन्हें रोक दिया। दोनों के बीच विवाद हो गया। वहीं जब विधायक बिसेन जब जबरदस्ती मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो बाउंसर ने उन्हें धक्का दे दिया। इससे नाराज होकर बिसेन और उनकी बेटी कार्यक्रम से चले गए। इस पूरे विवाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विधायक बिसेन का एक समर्थक बाउंसर को खरी खोटी सुनाता भी नजर आ रहा है। तो मतलब विवाद तो काफी तूल पकड़ गया, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जिस एजेंडे के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इसका राजनीतिक लाभ तो नहीं मिलेगा। उलट मध्य प्रदेश में जो भाजपा नेताओं के बीच अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है, चाहे मुख्यमंत्री और फिर वहां के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच हो या फिर अलग अलग नेताओं के बीच जो अदावत का दौर चल पड़ा है, वो वजह हो, अब इसमें इसे भी आप जोड़ लीजिए। ये सारी वजह मिलकर बीजेपी के लिए पतन का कारण बनती दिखाई पड़ रही, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की स्थिति कमोबेश काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस वहां सत्ता के करीब भी पहुंच सकती है। कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के चलते कांग्रेस अभी गदगद है और उनकी रणनीति काम कर रही है, लेकिन बीजेपी से लोग हताश हैं, निराश हैं। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप कई भाजपा शासित राज्य सरकारों पर लग गए। मध्य प्रदेश में इससे अछूता नहीं है। तो देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फैक्टर बीजेपी के कितना काम आता है जब ऐसे विवाद होते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।